सादर जय जय। सन्मतिवाणी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इंदौर छावनी स्थित श्री अनंतनाथ जिनालय, जो बहुत ही प्राचीन है, लगभग 125 वर्ष पहले का बना हुआ, इंदौर में जो कांच मंदिर है उससे भी प्राचीन जिनालय है, लेकिन दुर्भाग्य से यह चौड़ीकरण में आ रहा है। प्रशासन द्वारा उसको 20 फीट पीछे करने का आदेश जारी हुआ है। इस संबंध में श्री अनंतनाथ जिनालय ट्रस्ट द्वारा एक मीटिंग आहूत की गई श्री अनंतनाथ जिनालय सभागृह में, जिसमें सैकड़ों स्त्री पुरुष उपस्थित हुए और उन्होंने रोष व्यक्त किया कि हम इस जिनालय की 1 इंच भूमि भी हटाने नहीं देंगे, क्योंकि लगभग 6-7 पीढ़ियों से हमारा परिवार इसमें पूजा अर्चना और आराधना, भक्ति, संगीत और नृत्य करता आया हुआ है। हम हमारी आंखों के सामने इसे ध्वस्त होता नहीं देखना चाहते। इस मीटिंग में विशेष रूप से श्री आनंद जी जैन, श्री कैलाश वेद, श्री निर्मल जी काशलीवाल, श्री जैनेश झांझरी, श्री प्रदीप टोंगिया, श्री MK जैन, श्री मनीष लोहारिया और मंत्री मनीष वेद, ट्रस्टी सुनील विलाला, ट्रस्टी अनीश सोनी और ट्रस्टी जितेंद्र बाकलीवाल ने संबोधित किया और सभी से निवेदन किया कि हमें पूरी समाज मिलकर मार्गदर्शित करें कि हमें आगे क्या योजना बनाकर इस मंदिर को बचाने का प्रयास करना चाहिए। सभी ने कहा, विशेष रूप से सार ये है कि हम अल्पसंख्यक हैं, मंदिर की 1 इंच क्षति भी हम सहन नहीं करेंगे और इसे बचाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। जो भी कानूनी सलाह होगी वो लेंगे और जो भी नेतृत्व इसमें हमें सहयोग करेगा उनसे संपर्क करके हम मंदिर को बचाने का प्रयास करेंगे। वैसी ही वर्गनाएं ब्रह्मांड में जाएंगी और वैसा ही कार्यक्रम तय होगा। यदि हम आशंकित रहेंगे कि अरे ये हमारा मंदिर ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, तो वैसा ही होगा।
दुर्भाग्य से छावनी समाज से सारी मुहिम संचालित होती है और पूरे देश में फैलती है। और सौभाग्य से हमारे बीच में भाई जैनेश हैं, कैलाश दादा हैं और निर्मल दादा हैं। यदि ये ठान ले, ये तीनों, मात्र तीनों ये ठान ले कि ये 1 इंच भी इसकी क्षति नहीं होगी, तो कोई भी खा आ जाए इसकी क्षति नहीं हो सकती। भाई साहब आनंद जी ने कहा कि उसमें मास्टर प्लान में जो तय है ऐसा नहीं हो सकता, वो तय होगा, लेकिन हम अल्पसंख्यक हैं, इस बात को भी ध्यान में रखा जाए। महाराज जी भी कहते हैं कि हम अहिंसक समाज हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर आन बान शान की बात आती है तो हमें लठ लेके बाहर निकल जाना पड़ेगा। और हमारे पास जोश भी है और बुजुर्गों का होश भी है। जैसा कि अभी शहर में, देश में दूसरे मंदिरों को तोड़ने की बात आई, तो हमने इंदौर में आंदोलन किया। अभी हफ्ते भर पहले ही दादा ज्ञापन देके आए कमिश्नर कार्यालय पूना में। तो हम मुनि महाराज को अलग अलग जितने भी शीर्षक मुनि महाराज है उनको अपनी बात रखे, वो अपनी सभाओं में माहौल बनाए, वहां पर जुलूस निकाले और वहां के कलेक्टर को और कमिश्नर को ज्ञापन दे। किसी को भी एक व्यक्ति को यह पूरा मुद्दा उठाना पड़ेगा, जवाबदारी उठाना पड़ेगी। उनके निर्देशन में हम सब कार्य करने के लिए तैयार हैं। और मुझे खुशी है कि छोटे से निवेदन पे छावनी समाज का एक जवाबदार व्यक्ति स्वप्रेरणा से यहाँ पर मौजूद है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि जब भी यहाँ पर कार्यक्रम तय हो, इसी प्रकार से आप सब उपस्थित हो। यह मंदिर बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत ही मनोज्ञ मंदिर है। इसमें विशेष रूप से मंदिर के अंदर श्वेत श्याम कलर की इटालियन टाइल्स लगी हुई है। पत्थर से मंदिर यह निर्मित है, पूर्णतः पत्थर से। उसकी नींव भी पत्थर की है, दीवारें भी पत्थर की है और बिना सीमेंट और सरिये का यह मंदिर पुरातत्व महत्व का बना हुआ है। इस मंदिर में देश विदेश से यात्री आते हैं और दर्शन करते हैं। विगत वर्ष चतुर्मास के दौरान मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज यहाँ पधारे और वो इस मंदिर को देखकर बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने विशेष रूप से इसकी वीडियोग्राफी कराई और पूरे देश में जारी करी और प्रशंसा की कि ऐसा मंदिर बहुत कम देखने को मिलता है। बाहर से यह ताम्र कलर का है और अंदर से पूर्णतः श्वेत और भव्य मंदिर बना हुआ है। प्राचीन समय के झूमर चारों ओर लगे हुए हैं। अनंतनाथ जिनालय ट्रस्ट द्वारा बहुत सारी गतिविधियां संचालित होती हैं, जिसके अंतर्गत औषधालय संचालित होता है, जिसमें आयुर्वेदिक, एलोपैथी, फिजियोथेरेपी, मैग्नेट थेरेपी और पैथोलॉजी लैब भी है, जिसमें बहुत ही कम शुल्क में जांच होती है। यहाँ पर एक सरस्वती भंडार है, जिसमें ताड़पत्र पर हस्तलिखित ग्रंथ संग्रहित हैं, जो बहुत ही महत्व रखते हैं। यहाँ पर शीतल जल का प्याऊ भी संचालित होता है, जिसमें वाटर कूलर लगा हुआ है। राहगीरों को 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध रहती है। प्रतिदिन मंदिर में स्वाध्याय होता है। पंडित जी आते हैं और श्रद्धालु और श्रावक बैठकर अध्ययन करते हैं। बच्चों की नैतिक शिक्षा के लिए यहाँ पर पाठशाला संचालित हो रही है और ये पाठशाला भी विगत लगभग 60 वर्षों से निरंतर जारी है। यहाँ पर कई मंडल हैं जो इस मंदिर में पूजा अर्चना और भक्ति करते हैं और इसकी गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं। विशेष रूप से श्री नेमिनाथ नवरंग मंडल, नंदी मित्र सुकुमार मंडल, समन्वय ग्रुप, दिगंबर जैन बहुमंडल, दिगंबर जैन महिला मंडल। इस मीटिंग के प्रारंभ में भी श्री नेमिनाथ नवरंग मंडल के सानिध्य में आरती और भक्ति का कार्यक्रम हुआ। सार यह है कि इस भव्यतम मंदिर को बचाने का समाज पूर्ण
पूर्णतः प्रयास करेगा। सन्मतिवाणी न्यूज चैनल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।